नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको यदि इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो हैं, और आपकी इच्छा है कि आपको अंग्रेजी पढ़ना आ जाए, अंग्रेजी अच्छे से बोलना आ जाए, लिखना आ जाए, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से यानी ABCD से मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीक़े से इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी के कोई भी वर्ड आप जो देखिएगा वह अल्फ़ाबेट यानी ए से लेकर जेड तक का जो लेटर होता है इसी के सहायता से बनता है। टोटल खेल इसी का है। यदि आप ए से लेकर जेड तक के जो ABCD आप बचपन से रटते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, यदि इसको आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि ए को क्या पढ़ा जाता है, आखिर ए का यूज किस किस वर्ड में होता है, कैसे होता है, बी को क्या पढ़ा जाता है, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको कैपिटल लेटर यानी बड़ा ABCD पढ़ाऊँगा। उसके बाद स्मॉल लेटर छोटा ABCD। दोस्तों, छोड़ना नहीं है। यदि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि सर ये सब मुझे आता है, क्या बता रहे हैं, नहीं दोस्तों, आपको केवल ABCD आता है। यहाँ पे आपको क्या नहीं आता है ये देखिए। पहले वोवेल और कॉन्सोनेंट भी मैं अभी आपको याद कराऊंगा। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अल्फ़ाबेट जो ए से लेकर जेड तक नीचे आपको इसमें मिलेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एक को 3-4 तरीके से उच्चारण किया जाता है वर्ड में, और किस किस वर्ड में कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे वर्ड्स भी मैं लिखा हूँ, जैसे कार, वाज, से। देखिए, यहाँ पे एक को आ पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे यहीं एक को ए पढ़ रहे हैं, जैसे से, ले, समझ रहे हैं ना। इसी एक को हम लोग यहाँ पे आए पढ़ रहे हैं, जैसे कैट। देखिए, अब बी को देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग ABCD ऐसे पढ़ते हैं तो हम लोग बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी। जबकि बी को जब वर्ड में पढ़ा जाता है तो ब के रूप में पढ़ा जाता है। किस रूप में पढ़ा? जैसे ब के रूप में। जैसे यहाँ पे लिखा BOOK, तो बी से यहाँ पे ब हम लोग पढ़ रहे हैं, डबल ओ लगा है तो ऊ की मात्रा के से क। इस टाइप से आप समझ के सीख सकते हैं। तो देखिए, बुक, तो यहाँ बी को क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? ब पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, बैट, BAT, बैट, तो बी को हम लोग क्या BAT ऐसे नहीं ना पढ़े, कैसे पढ़े? बैट, यानी ब। देखिए, बी से क्या पढ़े हम लोग? ब पढ़े, समझ रहे हैं। तो सी से स और क दोनों होता है। इस तरीके से टोटल जेड तक मैं एक एक लेटर से उसका उच्चारण क्या होता है, उससे कौन कौन से वर्ड बनेंगे, किस तरीके से उसको पढ़ा जाएगा, ये सब कुछ मैं इस क्लास में पूरी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि आप किसी भी वर्ड को देखते ही पढ़ जाए। हाँ दोस्तों, यदि आपकी इच्छा है कि आपको इंग्लिश आ जाए, समझिए कि मैं आपकी अधूरी इच्छा को इस क्लास में मैं पूरी करूंगा। यदि आप इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हैं ना, मैं आपसे वादा करता हूं कि समझिए कि 90% आप इंग्लिश सीख गए। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए, स्टार्टिंग से हम लोग खूब आराम से एक एक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग इस अल्फ़ाबेट को पढ़ेंगे पहले, ठीक है। देखिए, कभी भी आप देखेंगे कोई छोटा बच्चा भी जो होता है, यदि वो चाहता है कि उसको इंग्लिश पढ़ने आ जाए, लिखने आ जाए, बोलने आ जाए, तो क्या चीज़? पहले उसको ABCD पढ़ना होता है। फिर ABCD से जोड़ जोड़ कर वो छोटे छोटे शब्दों को पढ़ता है, उसके बाद सेंटेंस को पढ़ता है। तो मेन जड़ क्या है, बेसिक चीज़ क्या है, यही चीज़ है जो मैं इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग कैपिटल लेटर को समझ लेते हैं। देखिए, ये 26, इसका संख्या टोटल 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है, ठीक है। छोटा और बड़ा दोनों ABCD का संख्या 26 होता है, या छोटा हो या बड़ा हो। लिखावट में अंतर होता है। केवल अंतर कहाँ होता है? लिखावट में, लिखने में, बशर्ते बोलने जो होता है, उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है ABCD का सेम होता है, थोड़ा भी अंतर नहीं होता है। जैसे छोटा ABCD को पढ़ा जाता है, वैसे ही बड़ा ABCD को पढ़ा जाता है। जितना संख्या छोटा ABCD का है, उतना ही संख्या बड़ा ABCD का है, बस अंतर होता है लिखने में। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं, फिर उसके बाद इसमें जो वोवेल कॉन्सोनेंट है इसको समझेंगे, और फिर उसके बाद एक एक लेटर से उच्चारण को देखेंगे। देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग A B, इसको हम लोग क्या पढ़े? जैसे ABCD हम लोग पढ़ते हैं A B C
डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। जो हम अभी ए से लेकर जेड तक पढ़े, आप खूब ध्यान से सुने होंगे। तो जब वर्ड में इसका यूज होता है ना, तो ए को हम लोग ए कहीं कहीं ए पढ़ते हैं, कहीं कहीं आप पढ़ते हैं। अब बी को हम लोग बी कहीं नहीं पढ़ते हैं, सब जगह ब पढ़ते हैं, बी से ब हम लोग पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे बिल्कुल अंतर हो जाता है। तो यही कन्फ्यूजन मैं इस क्लास में दूर करूँगा। थोड़ा सा आगे देखिए, और यहाँ पे देखिए गलती ये टाइपिंग हो गया है, छोटा ए ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग छोटा ABCD को देखेंगे, स्मॉल लेटर को देखेंगे। देखिए पढ़ते हम लोग सेम है, लिखने में यहाँ पे अंतर है। देखिए ए कैसे लिखा हुआ है, A B C D E F G H, I में भी बिंदु होता है और J में भी, K L M N O P Q R S T U V W X Y Z सेम हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा भी अंतर नहीं है। लिखावट में अंतर है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये जो ABCD है, इसका संख्या जो 26 है, 26 में 5 जो है दोस्तों, AEIOU, या वो बड़ा ABCD का हो या छोटा ABCD का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 5 क्या है, भवेल है। ये 5 क्या है, भवेल है। इस 5 को भवेल हम लोग बोलते हैं। और 2 जो होता है सेमी भवेल, W और Y। तो ये भवेल और सेमी भवेल आखिर क्यों पढ़ा जाता है, ये भी चीज़ मैं बताऊंगा। और ये 5 2 7 को छोड़कर, इतना को छोड़कर, ये ABCD में से इतना छोड़कर बाकी जितने बच जाएंगे, B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, ये जो देख रहे हैं ये सब क्या है, यहाँ पे W और Y भी कॉन्सोनेंट में मैं लिख दिया हूँ। ये जो है कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये सेमी भवेल भी कॉन्सोनेंट में गिनती हो जाता है, लेकिन 2 सेमी भवेल है। तो आखिर सेमी भवेल क्या होता है, भवेल क्या होता है, ये चीज़ मैं थोड़ा सा बता दूंगा आगे। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इस को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखिए मान लीजिए एक वर्ड आप लिखिए, जैसे मान लीजिए लिख लिए CAT, ठीक है। तो देखिए ये C क्या है, कॉन्सोनेंट है, T क्या है, कॉन्सोनेंट है, और A क्या है, A भवेल है। हाँ दोस्तों, भवेल है। कहने का मतलब कि दुनिया में जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं, वो सभी वर्ड इस भवेल की ही हेल्प से लिखा जाता है, जो कि जिसका संख्या 5 आप ऊपर पढ़े हैं, AEIOU। इन्हीं 5 के संख्या से लिखा जाता है, इसी 5 की सहायता से लिखा जाता है। जिस प्रकार से हम लोग हिंदी के जो शब्द लिखते हैं मात्रा के सहायता से लिखते हैं, बिना मात्रा के कोई भी शब्द नहीं लिखा जा सकता है, वैसे ही इंग्लिश में बिना भवेल का कोई भी वर्ड नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर एक वर्ड मैंने देखा है DRY, उसमें ये 5 में से कोई नहीं है, तो फिर ये भी तो वर्ड है, ड्राई में सूखा होता है। हाँ दोस्तों, ये भी सही है। इसीलिए यहाँ पे सेमी भवेल में ऊपर पढ़ाया हूँ, सेमी भवेल W और Y। तो जिस वर्ड में ये भवेल नहीं होगा ना, उसमें सेमी भवेल 100% होगा। यानी भवेल और सेमी भवेल के सहायता से जितने भी वर्ड हैं सभी बनते हैं। इतना तो अभी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं ये टोटल प्रोनाउंसिएशन पे। यहाँ पे अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक मैं इस लाइन में लिखा हूँ, A से लेकर और Z तक, ठीक है। और इसमें उस A को क्या क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वो लिखा हूँ। यहाँ पे मैं वर्ड लिखा हूँ कि उससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं। तो बारी बारी से हम लोग खूब आराम से चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये A है, F लिखा गया, सॉरी A क्या है, A है। A को हम लोग ऐसे ABCD में तो A पढ़े हैं, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं ABCD, समझ रहे हैं ना। लेकिन बहुत सारे क्लासेज आप देखते होंगे, बहुत सारे टीचर का, तो वो लोग कहते हैं कि गलत है, ये है वो। कुछ नहीं दोस्तों, ABCD क्या आप जो पढ़ते हैं वो गलत है, नहीं है, वो भी सही है। ABCD वो सही है, लेकिन
उसका जो प्रोनाउंसिएशन वर्ड में होता है वह वर्ड में बी को बी नहीं पढ़ेंगे, बी को ब पढ़ेंगे। ये चीज़ होता है, समझ रहे हैं ना, ये चीज़। तो वही चीज़ यहाँ से क्लियर होगा आपका। देखिए ए को हम लोग 4 तरीके से पढ़ सकते हैं। ए को अ भी पढ़ा जाता है, ए को आ पढ़ा जाता है, ए को ए कहीं कहीं पे पढ़ेंगे, ए को आई भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वर्ड से देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ CAR है ना, अभी मैं बताया हूँ कि जितने भी वर्ड बनते भवेल की ही सहायता से बनते हैं, वो तो सही है, 100% सही है। अब देखिए CAR लिखा है, तो यहाँ इस ए को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं, कार क्या पढ़ रहे हैं, कार। देखिए मैं लिखा भी हूँ यहाँ पे, क्या इसको पढ़ेंगे, कार पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे WAS लिखा है, क्या लिखा है, WAS, इसको वाज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वाज, समझ रहे हैं। देखिए WAS, तो ए को हम लोग आप पढ़ रहे हैं ना, आ के रूप में वाज, आ की मात्रा लगा है। अच्छा ए की मात्रा वाला देखिए SAY से, ए देखिए स में ए की मात्रा है तो से, ए LAY ले, समझ रहे हैं ना, ले, क्या पढ़ेंगे इसको, ले, ए की मात्रा है, यानी ए को हम लोग ए भी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ए को हम लोग ए भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आय भी पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, आय। जैसे CAT कैट, देख रहे हैं ना, कैट क्या पढ़ेंगे, कैट। तो इसमें क्या है, आय है, कैट, ऐट, ठीक ना, कैट। BAN बैन, क्या, बैन, यानी आय भी हम लोग पढ़ रहे हैं ए को, तो देख रहे हैं ना। अब इसके आइए बी पर आते हैं। यहाँ पे देखिए जो बी लिखा है, हम लोग ABCD में बी ही पढ़ते हैं, लेकिन वर्ड में क्या पढ़ेंगे, बी को ब पढ़ेंगे, वर्ड में पढ़ेंगे ब। बी गलत नहीं है, ABCD में बी सही है, लेकिन वर्ड में जैसे आप किसी वर्ड को पढ़ने जाते हैं वहाँ पे अंतर अलग हो जाता है, तो वहाँ पे बी को हम लोग ब पढ़ेंगे। मैं टोटल ए से लेकर जेड तक जितने भी ये लेटर हैं सब पर स्पेशल एक एक वीडियो में बना दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्डों को वहाँ पे समझा दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पर भी इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, लास्ट तक देखिए। ये भी क्लास यदि देख लेते हैं तो समझिए कि हो जाएगा, लेकिन बहुत कमज़ोर हैं आप, काफ़ी वीक हैं, कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, तो ये तो स्टार्टिंग है आपका। उन सब क्लास को भी देखकर बहुत अच्छे से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखना होगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो उस टाइप का या जो भी, आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब कैसे पढ़ते हैं हम लोग, BOOK, बुक, यानी ब के रूप में यूज हुआ ना। यहाँ पे बिक तो नहीं हम लोग पढ़े, देखिए बी है तो बिक तो नहीं पढ़े, क्या पढ़े, बुक, यानी बी से ब यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी से, इसको सी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सी से जब वर्ड में हम लोग पढ़ेंगे तो दो तरीक़े से, कहीं पे स मिलेगा, कहीं पे क मिलेगा। जैसे CAT है तो यहाँ सी को हम लोग क पढ़ रहे हैं। जैसे कैट, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कैट, समझ रहे हैं ना, कैट, क पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा स पढ़ रहे हैं, जैसे सेंट, तो सेंट ये ट होगा यहाँ पर, ठीक ना, सेंट, स पढ़ रहे हैं हम लोग, सेंट, ठीक है। अब इसी अब देखिए सी का हो गया। यहाँ पे देखिए अब डी, ये तो ABCD में हम लोग डी ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन वर्ड में इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे, वर्ड में क्या पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे। जैसे ड कैसे पढ़ेंगे, देखिए DAD, तो डी से हम लोग ड पढ़े ना, तब इसको क्या पढ़े, डैड पढ़े ना, डैड। ऐसा तो हम लोग नहीं पढ़े कि डिड, डी से है तो डिड, ऐसे नहीं ना पढ़े, कैसे पढ़े, डैड, समझ रहे हैं ना, डैड। तो डी से ड हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। FED, फेड, देखिए डी यहाँ पे है तो क्या पढ़े, ड, फेड, समझ रहे हैं ना, फेड। उसके बाद यहाँ पे देखिए ई से, ई ऐसे ABCD में तो ई ही हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ई को वर्ड में कहीं पे ए पढ़ते हैं, कहीं पे ई पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ई को जैसे SHE लिखा है तो क्या पढ़ना हम लोग, शी, ई, शी, समझ रहे हैं ना, यानी ई है, क्या है, शी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ई है। तो इस SHE यानी SHE जो लिखा है, यानी इस ई को हम लोग ई ही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा ए देखिए BED, बेड, ठीक है, बेड, समझ रहे हैं। तो इस ई को हम लोग ए पढ़ रहे हैं, तभी तो बी से ब है और ई लगा है तो ए हो गया है, तो बेड, ऐसे, समझ रहे हैं ना। अच्छा नाम लिखने वाला भी मैं जो क्लास कराया हूँ, यदि जो दोस्त उस क्लास को देखे होंगे तो यहाँ पे उनको और भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
अब ई के बाद देखिए यहाँ पे एफ, इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ, क्या पढ़ेंगे एफ। एफ एफ तो एबीसीडी में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वर्ड में फ के रूप में यूज होता है। किसके रूप में? फ के। जैसे एफ ए एन फैन, क्या है? फैन। तो एफ से हम लोग फ पढ़े, ठीक ना, तब तो जाके यहाँ पे फैन हुआ, ठीक है, एफ एन फैन। एफ ए एस टी फास्ट, तो एफ से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, जी से ऐसे एबीसीडी में हम लोग जी ही पढ़ते हैं, लेकिन वर्ड में क्या पढ़ेंगे? कहीं पे ज, कहीं पे ग, दो तरीके से इसको पढ़ा जाता है। जी को ज भी पढ़ा जाता है, जी को ग भी पढ़ा जाता है। तो ग कहाँ पढ़ा जाएगा? ये जी है तो जैसे जी ओ ए टी, तो देखिए जी से हम लोग ग पढ़ रहे हैं, कैसे? गोट। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोट, समझ रहे हैं? गोट। तो जी से ग पढ़े। अच्छा, जी ई आर एम, तो यहाँ पे जी से तो ज पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है? जर्म, क्या पढ़ेंगे इसको? जर्म। तो देख रहे हैं ना, बिल्कुल अंतर आ गया, यहाँ पे ग पढ़े, वहाँ पे ज पढ़े, तो दो तरीके से पढ़ा जाता है। अब इस पर बहुत सारे वर्ड को यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो समझिए कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो उसका क्लास में करा दूंगा। यहाँ पे पहले इन सब चीज़ों को समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए एच, इसको हम लोग एबीसीडी में क्या पढ़ते हैं? एच पढ़ते हैं, जो कि मैं पढ़कर बताया हूँ। अच्छा, एच से ह यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ह। देखिए एच ई एन, हेन, क्या? हेन। ह पढ़ रहे हैं ना एच से, एच से क्या पढ़ा रहा है? ह पढ़ा रहा है, तो हेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है आई, क्या है? आई। तो आई देखिए छोटी ई और आई दोनों पढ़ते हैं ऐसे, ई और आई दोनों आई का उच्चारण होता है, कैसे? आई एन डी आई ए, इंडिया। तो देखिए आई से ई हम लोग पढ़े ना, इंडिया, यहाँ पे लिखे हैं ना इंडिया, तो आई से हम लोग ई पढ़े। अच्छा, एफ आई एन डी, तो यहाँ पे आई लगा है तभी तो फाइंड हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? फाइंड, समझ रहे हैं? तो ये आई को आइंड, तो समझ ना, फाइंड, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से है इसका प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे देखेंगे ये है जे, जे को एबीसीडी में जे पढ़ते हैं, लेकिन वर्ड में ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ज। तो अब आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहाँ पे जी को भी हम लोग ज पढ़ रहे थे और जे को भी ज यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये कब क्लियर हो पाएगा? जब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन का क्लास देखिएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इंतज़ार कीजिए, उसका भी क्लास अपलोड बहुत जल्दी होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जे यू जी, जग, क्या पढ़े हम लोग? जग। तो जे से ज यहाँ पे पढ़ा गया, ठीक है, जे से ज पढ़ा गया। यहाँ पे देखिए के एबीसीडी में हम लोग के पढ़ते हैं, के से क, क्या? के से क। तो यहाँ पे देखिए के, तो के आई डबल एल, किल, कैसे पढ़े हम लोग? किल, यानी के को क पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तभी तो किल हुआ, ठीक है, के को क पढ़ रहे हैं तो किल हुआ। यहाँ पे देखिए एल, एबीसीडी में हम लोग एल पढ़ते हैं, एल से ल, क्या? यहाँ पे वर्ड में ल पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? वर्ड में ल। जैसे एल ई जी, लेग, क्या? लेग। तो एल से ल हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तभी तो लेग हुआ, इसको लेग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेग, ठीक है। एल के बाद देखिए अब यहाँ पे एम, इसको हम लोग पढ़ेंगे एम, क्या पढ़ेंगे? एम। तो यहाँ पे देखिए ये एम से म, क्या? म, यानी वर्ड में म के रूप में यूज होगा। जैसे मैप, मैप। अच्छा, नाम लिखना भी यदि कोई किसी का नाम लिखते हैं तो उसमें भी एम से म, समझ रहे हैं ना, लेकिन वर्ड में भी यही चीज़ होता है, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, वर्ड में भी यही होता है। तो देखिए एम से म हुआ, ठीक है। जैसे मैप, एम ए पी, मैप। तो देखिए एम है तभी तो म यहाँ पे लगा है, तो मैप इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, ना कि एम ऐसे करके पढ़ रहे हैं, मैप पढ़ रहे हैं। देखिए एन है, इसको एबीसीडी में एन पढ़ते हैं, लेकिन एन से क्या? न, वर्ड में न यूज होगा। जैसे एन ई टी, नेट, एन ई टी, नेट, यानी न यूज हो रहा है, तभी तो नेट हुआ, ये न है, इसमें ऐसे लगाकर नेट बनाया गया, तो नेट है, समझ रहे हैं? अब देखिए ये है ओ, क्या है? ओ को ओ ही पढ़ते हैं, यहाँ भी ओ ही पढ़ेंगे, ये बिल्कुल आसान है, यहाँ भी ओ ही पढ़ेंगे। जैसे GOLD, गोल्ड, ओ ही होता है, इसमें अंतर नहीं होता है। जैसे इसमें एबीसीडी में पढ़ते हैं वैसे ही वर्ड में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद देखिए पी से प, क्या? प पढ़ेंगे हम लोग। जैसे PEN, पेन, ये नहीं, पिन नहीं, पेन, देख रहे हैं ना, यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे तो यदि ऐसे पढ़ते हम तो कैसे पढ़ते? पीएन, लेकिन गलत हो जाता है ना, यहाँ पे डायरेक्ट पी को हम लोग प यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प। तो पेन हुआ। चलिए उसके बाद आइए
पी के बाद देखेंगे क्यू, क्या क्यू, एबीसीडी में क्यू पढ़ते हैं, लेकिन वर्ड में क के रूप में यूज होता है। किस रूप में? क के रूप में। जैसे क्वीन, देख रहे हैं ना क्वीन, तो क है ना यहाँ पे क, क्वीन ऐसे, क्वीन, क्विक के, समझ रहे हैं ना, क्विक के, QUIC, क्विक के, ठीक है। तो यहाँ क्यू को क्या हम लोग क पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क। उसके बाद देखिए आर, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं आर, लेकिन वर्ड में र, क्या र, जैसे रैट, RAT, रैट, रैट मीन्स क्या होता है? चूहा, रैट, समझे? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं रैट, तो र पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, रैट। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस का, देखिए एस, एस से यहाँ पे हम लोग स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स, SUN, सन, या SOON, सुन, समझ रहे हैं ना, सुन, ऐसे SON, सन, स, कहीं पर भी एस को स पढ़ेंगे, स, यानी एस से जो भी वर्ड यूज होगा, जो भी वर्ड बनेगा, उसको स से हम लोग उच्चारण करेंगे, ठीक ना, SHIP, सीप, सन, ठीक ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यू को हम लोग अ पढ़ते हैं, यू को हम लोग क्या पढ़ते हैं? यू को अ पढ़ते हैं, ठीक है। यू लिखा तो यू नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। UP, अप, CUP, देखिए CUP क्या पढ़ेंगे? कप। तो देखिए यहाँ पे यू को हम लोग कुप तो नहीं पढ़े, हम लोग ऐसे पढ़ते तो क्या पढ़ते? कुप पढ़ते, लेकिन यहाँ पे हम लोग कप पढ़े, क्या पढ़े? कप, समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए भी ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ABCD में, लेकिन इसका व होता है वर्ड में, कैसे? VAN, वैन, क्या पढ़ेंगे इसको? वैन, समझ रहे हैं, वैन, व यूज हो रहा है, वैन। VAST, वास्ट, VAST, वास्ट, ठीक है। तो ऐसे होता है। VERY, वेरी, क्या? VERY, वेरी। तो भी से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा तो व के रूप में यूज होगा, वेरी, वास्ट, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, यहाँ पे देखिए ये W है, क्या है? W, ABCD में हम लोग W बोलते हैं, लेकिन ये भी व का रूप में यूज होता है वर्ड में, जैसे WAL के वाक, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? वाक, ठीक है। WATCH, वाच, समझ रहे हैं, तो W से व ही पढ़ा जा रहा है, वाच, वाक, जो भी है वह ही पढ़ा जा रहा है यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ये एक्स का देखिए, एक्स, ABCD में हम लोग एक्स बोलते हैं, एक्स को एक्स ही पढ़ेंगे। एक्सरे, एक्सरे, देखिए एक्सरे, ठीक है, एक्सरे। अच्छा, वाई से य होता है, क्या होता है? वाई से य, यहाँ पे वाई ABCD में पढ़ते हैं, लेकिन देखिए अब थोड़ा थोड़ा आप देखे होंगे अभी तक जितना पढ़ रहे हैं, तो ये जैसे हम लोग के से क पढ़ते हैं ना, के से क, KH से ख, तो 80% ऐसे लेटर आपको मिला होगा जो इसी तर्ज पे चल रहा है। तो इसीलिए मैं बहुत सारे क्लास में ये भी पढ़ाता हूँ, लेकिन अंतर है दोनों में, क्योंकि जो अभी मैं बताया हूँ कि यू से अ होता है, क्या बताया हूँ? यू से अ होता है, लेकिन जब यही कुमार ऐसे लिखेंगे तो KU लिखेंगे, तो यहाँ पे यू से तो ऊ हो गया, तो नाम लिखने में अलग यूज होता है, वर्ड में अलग होता है। तो ये मैं आपको वर्ड पढ़ने के लिए रूल मैं बता रहा हूँ कि किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ेंगे जिसका मतलब निकले। ये सबका मतलब है, याक मिस याक, जेबरा दरियाई घोड़ा, वाक मिस मतलब WAL के वाक मिस टहलना, वाच मिस घड़ी, समझ रहे हैं, लेकिन नाम का तो कोई मतलब नहीं है। KUMAR तो कुमार, तो कुमार तो कुमार टाइटल है, ठीक है। मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर जगह का नाम है, ऐसा नहीं कि उसका अर्थ निकल रहा है। तो यही सब अंतर होता है, ठीक है। तो इस क्लास को लास्ट तक आपको देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मुझे विश्वास है कि जो दोस्त शुरू से लास्ट तक देख रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो बीच में छोड़ दिए होंगे या तुरंत अभी लास्ट में आकर देख रहे होंगे, उनको भी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त तुरंत स्टार्टिंग देखते हैं, भागा आकर चले जाते हैं, अंत में देखते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, उस तरीके से आने वाला भी समझ में नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखें बीच में मैं जितना चीज़ बताया हूँ वो सब चीज़ अब लास्ट में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाई है, याक, क्या पढ़ रहे हैं? य के रूप में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। जेड से ज है, यहाँ पे जेड, इसको ABCD में पढ़ते हैं, ज है,
तो जेब्रा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरीक़े से इसको प्रैक्टिस कर लिए। बाकी टोटल एक एक लेटर पे मैं जो क्लास कराऊंगा उसका इंतजार कीजिए, आपको मिलेगा, उसको देखिएगा, बहुत अच्छे से सीख जाइएगा। चलिए दोस्तों, आज क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिल्कुल फ्री में मैथ भी सीखना तो ऑनलाइन मैथ्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा ही चैनल है, और वहाँ से आप मैथ भी सीख सकते हैं, वहाँ से मैथ भी सीख सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च कीजिए यही स्पेलिंग ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, तो आपको मेरा उसमें फ़ोटो दिखेगा और आप आसानी से सीख पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।